आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? वो ये है कि जी ईरान का तमाम जहाज़ों के लिए आबनाए हर्मुज़ खोलने का ऐलान। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें तेज़ी से कम होने लगीं। और डील ऑफ द सेंचुरी की जो हम बात कर रहे थे कि जी पाकिस्तान सॉलिस है और दूसरी मरतबा मुज़ाकरात पाकिस्तान में होंगे और ये अगले हफ्ते में किसी भी दिन हो सकते हैं। और ट्रंप का आबनाए हर्मुज़ खोलने पर ईरान का शुक्रिया, लेकिन बहरी नाकाबंदी साथ साथ वो कह रहे हैं जारी रहेगी। अच्छा, लेबनान में चूंकि जंगबंदी हुई है, ईरान ने अपना उसके बाद खोलने का ऐलान कर दिया। हमारे फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान रंग ले आया, उनकी कोशिशें बाराबर हुई और मुसलसल पाकिस्तान कोशिश कर रहा है दुनिया को इस जंग से बचाने की, और आज उसमें कामयाबी बहुत हद तक हासिल हो चुकी है, क्योंकि अब जाहिर है डील होगी, दस्तखत होंगे और ईरानी सदर आएंगे। तो फिर ट्रंप ने खुद कह दिया मीडिया पर आकर पाकिस्तान जाऊंगा, और देखते हैं अब क्या रंग लाता है। इसमें खबरें दो हैं, एक तो तमाम जहाज़ों के लिए आबनाए हर्मुज़ खुल गया, जंग टलती नज़र आ रही है, ज़ाहिर 21 तक तो वैसे भी सीज़ फायर है। फिर जो एक तशवीश का बायस थी वो था ईरान और नहीं लेबनान और इसराइल का मामला, वहाँ भी जंगबंदी हो गई है। फिर इन्हीं से जुड़ा रिलेटेड मामला था पेट्रोलियम मसनूआत का, उसमें भी कीमतें कम होना शुरू हुई हैं। और चौथी बात कि पाकिस्तान आएंगे नहीं आएंगे, इन चारों चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सीनियर तर्जकार हैं दानिशवर नवेद जुबैरी साहब। सर, ये चार चीज़ें हैं, पहले तो ये किस तरह देख रहे हैं आप आबनाए हर्मुज़ को खुलने पर, क्योंकि इसराइल और लेबनान के दरमियान वहाँ जंगबंदी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, बड़ी खुशाइन बात है, बल्कि तकरीबन मैं अगर ये बोलूँ कि सब लोगों को मुबारक हो कि जंग बंदी का मुआहदा तय पा गया है, सिर्फ साइन होना बाकी है। और हमारे ज़राए के मुताबिक ईच एंड एवरीथिंग हैव बीन डन विद द फुल स्टॉप। अब क्योंकि ये साइन ऑफ द सेंचुरी बहुत बड़ी तकरीब होगी, इसमें कई मुल्कों के सरबराह मुआहदा इस्लामाबाद जिसका नाम दिया गया है वो आएंगे, जिस तरह दिगर लोग भी कह रहे हैं कि हम मौजूद होना चाहते हैं। तो उसके इंतजाम और उसकी चीज़ों के लिए ये 2-4 दिन जो भी दरकार होंगे वो लिए जाएंगे। मगर बाज़ाब्ता तौर पे अब नए हर्मुज़ का खुलना और तमाम जहाज़ों के लिए, अब मखसूस तमाम जहाज़ अब सब के लिए खुला हुआ है, जी जी, ये इस बात की दलील है कि जंग ख़त्म हो गई है। सीज़ फायर जो है अब वो जंग बंदी में तब्दील हो गया। कि अब कौन जीता कौन हारा ये बहस मेरे ख्याल में इसमें अब नहीं होनी चाहिए। विन विन गेम की सिचुएशन अमन जीत गया और अमन जीत गया। सबसे बड़ा किरदार जो उसमें हमारे मुल्क पाकिस्तान ने अदा किया है, जो तीसरी जंग रोकने का किरदार अदा किया, ये तारीख में लिखा जाएगा, ये तारीख में लिखा जाएगा। और इससे पाकिस्तान का जो वकार है वो कहीं ऊपर जाके सेट बुलंद हो गया। और सबसे बड़ी बात जो आप खुद फरमा रहे हैं, पाकिस्तान का वकार दुनिया भर में जहाँ बुलंद हुआ, वहाँ तारीख में हमारे फील्ड मार्शल के हवाले से, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब के हवाले से भी सुनहरे रूप में लिखा जाएगा, बहुत कोशिशें की। और इससे ये भी साबित होता है कि पाकिस्तान अमन का खां रहा है हमेशा। कि जो स्कैंडल्स और इस तरह की चीज़ें दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, खासतौर पर हमारा हमसाया नवाज शरीफ साहब, हालांकि वो खुद दहशतगर्दी में मुलव्वस रहा है हर जगह। देखिए, अब दुनिया को पता लग गया पाकिस्तान का जो था वो मौक़िफ़, अब सबने तस्लीम किया कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह था और इंडिया थी जिसको टेररिस्ट स्टेट करार देना चाहिए था। और अब देर कर रहे हैं, दे देना चाहिए। पूरी दुनिया में वो एक्सपोज हुआ और आहिस्ता आहिस्ता साइड होते होते आज इस जगह पे हो गया है कि उसका नाम बस हम ही ले रहे हैं, कोई ले भी नहीं रहा। वो तो उसका नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, उससे उसकी जगह बांग्लादेश, नेपाल, उसकी थोड़ी बहुत अहमियत होगी। इंडिया की तो बिल्कुल ही जो है ना काबिल ज़िक्र भी नहीं है कि हम अपने टाइम में उसको करें। इतनी बड़ी कामयाबी है, उनका जिक्र करें तो वो अच्छा है। ईरान के पास कहते हैं कि वो उसने न्यूक्लियर सरेंडर किया है कि जी मैं नहीं बनाऊंगा, बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। वो कहता था कि भाई मैं नहीं बना रहा। अब बजाते तौर पे कह देगा ठीक है, और उसके बजाय उसको एक और न्यूक्लियर मिल गया इस जंग के ज़रिए। अब नया हर्मुज़ जो एक तरीके से जो ना कहते हैं ना केमिकल बम है, फला बम है, ये इकनॉमिकल बम हाथ आ गया। अब कभी भी कोई अटैक हुआ, इसराइल ने कहीं किसी भी जगह किया तो वो ठक से उसको बंद करके वो बम इस्तेमाल कर सकता है। जो नहीं, अभी अगर मजबूर कर दिया अपने हर्मुज़ के ज़रिए अमेरिका को, दीगर ममालिक को, तो आपको नहीं लगता कि अब इन सब की नज़रें अपने हर्मुज़ पे इसलिए भी होंगी कि जनाब अगर अब कभी दोबारा खुदा न खास्ता इस तरह सूरत हाल होती तो ईरान ये चीज़ इस्तेमाल करेगा तो इसका कोई तोड़ निकाला जाए? कोई तोड़ नहीं है। वो इस तरह का स्ट्रेटेजिक, उसको अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है,
उसका उसको तोड़ देंगे। क्या वो उसको तोड़ करेंगे? यूँ कि खाली एक धमकी उसकी कि मैं कल से इधर से कोई जहाज नहीं गुजरने दूंगा, वही काफ़ी होती है। कोई शिपिंग लाइन में इतना दमखम नहीं होता कि वो अपना बिलियंस ऑफ डॉलर का जहाज तेल के जो है चंद हज़ार या 1 लाख बैरल के लिए उधर से गुजारे। कोई इंश्योरेंस कंपनी वो बोझ नहीं उठा सकती। 4-4, 5-5 इंश्योरेंस कंपनियाँ री इंश्योरेंस करके एक जहाज़ का प्रीमियम आपस में बांट के उसका वो बेयर करते हैं। खुदा न खास्ता हादसा की सूरत में वो बैंकक्रप्ट हो जाती है। तो ये धमकी ही काफ़ी होगी मुस्तकबिल के लिए, और ये दुनिया जान गई है। तो इसलिए उसको मैं नहीं समझता कि बम की कोई ज़रूरत है। जो पाबंदियाँ ईरान पे से उठेंगी, जो उस पर इस जंग के बाद चीज़ें आएंगी, उसको इमदाद की शक्ल में नहीं, 47 साल से पाबंदी है जी, वो उसको कहीं आगे ले जाएंगी। और मैं ये समझ रहा हूँ कि आप कुछ भी कहें, जब इस जंग की तारीख लिखी जाएगी तो ईरान की फतह का कहा जाएगा। अभी पेपरों में नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, ये बात भी तय हुई होगी कहीं ना अखलाकी तो कहीं जीत चुके हैं वो। हाँ, लेकिन 2 एटमी ताकतों को 46 दिन तक मुकाबला करने के बाद जो सिला उसको मिलेगा वो उसको डिजर्व करता है। अच्छा, दूसरी तरफ ये इस पर भी जरूर तबसरा फरमाइए कि एक तो ट्रंप ने जाहिर जिस आपने कहा, उन्होंने कह दिया ईरान के साथ माहिदे में अब कोई रुकावट बाकी नहीं रही, और ये भी कहा कि हम बहुत करीब हैं, लगता है ये सब के लिए अच्छा है और अच्छा होगा, हम माहिदे के करीब हैं, ईरान के साथ कोई इख्तलाफी नुक्ता बाकी नहीं रहा। यानी कि अब कोई भी इख्तलाफी नुक्ता, जिस तरह पहले जो हुआ था इस्लामाबाद में मुज़ाकरात, 2-3 नुक्ते थे जिसमें कहा जाता है इख्तलाफ था बाकी, वो अब वो कहते हैं वो भी नहीं रहा। सर, पाकिस्तान आएंगे आपको लगता है, क्योंकि खुद भी कह चुके हैं, इजहार कर चुके हैं पाकिस्तान जाने का, और जाहिर है उसके हवाले से पाकिस्तान में तैयारियां भी होंगी, सिक्योरिटी तमाम चीज़ों की, जिस तरह पहले पाकिस्तान ने बड़ा भरपूर इस्तकबाल भी किया था, सिक्योरिटी भी दी थी, बड़े खुश थे, जाहिर जब मेहमान नवाज वैसे भी हैं हम लोग, और मेहमान नवाजी पाकिस्तान ने साबित भी की। देखिए, मैं समझता हूँ ट्रम्प आएंगे और उनको आना चाहिए, और वो इस किस्म का कोई मौका ज़ाया नहीं करते, ना करना चाहिए, बल्कि वो कभी नहीं चाहेंगे जेडी विनस जो है साइन करें डील ऑफ सेंचुरी, वो अब ये क्रेडिट लेने नहीं देंगे। देखिए, जितनी हजीमत उन्होंने उठानी पड़ी है इस जंग में, जितना उनके मुल्क में क्रिटिसाइज हुआ है, जितना यूरोप ने किया है, सब ने किया है, उसको मिटाने का एक ही मौका है कि वो आके साइन करके इसका क्रेडिट लें। और मैं नहीं समझता कि वो उसमें ना आए, बल्कि और बहुत सारे मुल्क के सरबराह आएंगे, और ये तकरीब होगी, ये छोटी तकरीब नहीं होगी। ये जैसे डील ऑफ द सेंचुरी का नाम लिया जा रहा है, वो एक बड़ी तकरीब होगी, और हर मुल्क के सरबराह की कोशिश होगी कि उसमें कहीं ना कहीं पिक्चर में वो भी फिट हो जाए। और उनके आने से और अच्छी बात है, कोई वो नहीं होता कि बार अब एक चीज़ बन गई है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट पता नहीं कितने सालों के बाद कोई अच्छा, इस पे भी आ जाइए कि जी अपना हॉर्मोज खुलने के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं। जी हाँ, ये 15% तक, अब जो सौदे हो रहे थे हमारे प्रोग्राम शुरू करने से पहले, वो 15% तक कम हो गए, और ये आने वाले दिनों में और करके नेक्स्ट वीक तक पुरानी उस पर आ जाएंगे। अशिया खुर्दनोश की जहाँ किल्लत पूरी दुनिया में हो गई थी, वो बतदरीज जाती रहेगी। और सर, हमारे यहाँ 32 रुपये डीजल पर कम किए हैं वज़ीर आज़म साहब, बड़ी जल्दी की कम करने में। और पेट्रोल बदसूर वहीं पर है। पहले डीजल की कीमत कर दी थी, तो पेट्रोल की कीमत पहले ही काफ़ी कम की थी, शुरू में ही उन्होंने 100 कुछ। तो बहरहाल ये है कि पुरानी कीमतों पे आ रहे, और मैं समझता हूँ कि अगले 10 दिन में हम पुरानी कीमतों में आ जाएंगे। और 180 अरब आवाम की जेब से निकाल के किसको फ़ायदा दिया है? किसी को नहीं फ़ायदा दिया, खुद मुल्क के टैक्सों में गया है, और वो IMF को देने में काम आएगा। और उसकी सब्सिडी वगैरह जो बातें थी, कहीं ना कहीं किसी की जेब में नहीं जाएगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। ऐसा नहीं है किसी की जेब में चला जाएगा, ये जा चुका खजाने में। अब देखें, कम भी तो हुआ है, नुकसान भी तो इस वक्त होगा ना। महंगा खरीदा पेट्रोल, कम कीमतें बेच रहे हैं, तो ये कहीं प्लस माइनस हो रहा होता है। इस वक्त आवाम के दिल जीतने की कोशिश है उनकी, जिस तरह वो दुनिया में कामयाबी हासिल कर रहे हैं, वो सोचें कि आवाम में भी पॉपुलर हो जाए। तो इसके लिए मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म इस तरफ भी ध्यान दे रहे हैं कि इसका समर कुछ ना कुछ आवाम तक भी पहुँचे। हम और आप भी तनकीद कर रहे होते हैं ना कि जी ये चीज़ें तो हो रही हैं, आवाम को क्या फ़ायदा जी, तो ये आवाम को फ़ायदा बड़ी तेज़ी के साथ उन्होंने पहुँचाने में, जो चीज़ अच्छी है जी उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। मैं समझता हूँ इख्तलाफ और तनकीद अपनी जगह, लेकिन अगर अच्छी चीज़ की तारीफ़ नहीं की जाए तो वो भी एक तरीके से इंसाफ नहीं होता।